8वां प्रश्न, बिट्टू बताना, हेल्प करना। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। आया बात समझ में? देखो, सुन लो कि कोई एक वाहन है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, रेलगाड़ी। अब मान लेते हैं कि उसका पहले चाल 300, मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, पहले चाल क्या है? 360। दूरी है 360, चाल नहीं है। 360 किलोमीटर है। चाल के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक, हम मान लेते हैं ना कि सबसे पहले 10 के स्पीड से जा रहा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था, हम मान लिया अपना मन से। तो कुछ समय लग रहा होगा, मान लेते हैं कि 6 घंटा का समय लग रहा था। अगला बार हम क्या किए कि इसके चाल को हम दोगुना कर दिए, मतलब चाहे 10 की जगह 15 कर दिए, 5 बढ़ा दिए। हम चाल बढ़ा दिए तो क्या होगा, समय वह कम लगेगा। और चाल बराबर, तुम क्या फॉर्मूला जानते हो? चाल बराबर क्या लिख सकते हो? दूरी अब बटा में समय। ठीक है, इतना। तो देखो, हम पहला बार मान लेते हैं, चाहे समय बराबर ये भी लिखा जा सकता है, समय बराबर है दूरी बटा, ये लिखा जा सकता है, या तो ई वाला या तो ई वाला। चाहे का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल गुने समय। ठीक है, देखो यहाँ हम क्या करेंगे ना, यहाँ देखो समय दिया हुआ है, हम समय निकालेंगे। एक ही दूरी को 2 चालों से तय किया जा रहा है। 360 किलोमीटर की दूरी को विभिन्न चालों से तय किया जा रहा है। और मेरा कहने का मतलब ना कि पहले वो 10 के स्पीड, मान लेते हैं 10 के स्पीड से चल रहा है, तो अगला बार 15 के स्पीड से चल रहा है, क्या कि 5 के अधिक ना है। और मेरा कहने का मतलब कि जब वो अधिक स्पीड से चलेगा तो कम समय लगेगा, कम स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 चाल निकालेंगे। सबसे पहले मान लेंगे ना कि उसका चाल, रेलगाड़ी की चाल पहले x मान लेंगे हम, माना कि रेलगाड़ी की चाल x है। और फिर अगला बार क्या कह रहा है कि x + 5 न हो जाता है उसका चाल है। देखो पहला बार उसका चाल x है, ठीक, और दूसरा बार चाल कितना है? x + 5 है, 5 बढ़ जा रहा है। तो जब बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा। कहने का मतलब कि तुम समय निकालना यदि चाहते हो ये वाला, तो समय वाला फॉर्मूला क्या है कि दूरी बटा चाल। तो पहले दूरी था 360 है, और चाल कितना है? 1 से। तो हम दूरी बटा चाल करेंगे, जैसे दूरी 360 किलोमीटर है, और चाल बताएं कि पहले x के चाल से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक। यदि आज झपकी लिया, पंखा बंद कर देंगे, पिटवो करेंगे, सुन लो। ये पंखा बंद करो, नहीं तो देख रहे हैं उसका आँख है। जाओ तो बंद करो तो उनने से। क्लास भी शांत लगने लगा। हाँ, आवाज में कहीं लगा तो वो नहीं कहते कि बंद कर दो। दूरी तुम्हारा 360 है, यदि x के चाल से चलेगा तो x से भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा। दूरी 300 तुम्हारा 60 है, 360 है। यदि आपकी चाल कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ऊपर दूरी है, नीचे चाल है, ऊपर दूरी है, नीचे चाल है। तो पहला बार ज्यादा समय निकलेगा, हल करेंगे तो ज्यादा समय ना आएगा, और दूसरा बार कम समय आएगा, क्या है कि चलवा बढ़ गया है। लेकिन दोनों के अंतर कितना है? अंतर यानी घटाव कितना है? 1 घंटा है। अभी कहेगा कि कैसे, तो देखो ना 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि पहले जितना समय ले रहा था ना, वैसे 1 घंटा कम समय ले रहा है। पहले ज्यादा समय ले रहा था 1 घंटा, लेकिन अब 1 घंटा कम ले रहा है। तो पहले जो समय निकला था अब जो समय निकला, दोनों के अंतर ना 1 घंटा है। इक्वेशन यदि गौर करोगे तो लिखा गया बिट्टू, लिखा गया ना इक्वेशन है। चलो इसको बनाते हैं। माना कि रेल
गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि दूरी 360 है, आप पहले ओकर चाल 1 से है, ठीक, आ फिर ओकर बाद दूसरा बार क्या ओकर चाल है, तो दूरी 360 है, लेकिन जो चाल है ना वो बढ़ गया है, आ दोनों के अंतर कितना है? 1 है। कौन बात समझ में आएगा कि नहीं? इलाइन पक्का? देखो हम समझ, रुको ना, हम बता रहे हैं अंतर दे रहे हैं ना कि जैसे पहले समय मान, देखो पहले मान लेते हैं ना कि इसको हल करला बार 5 घंटा आया, अगला बार 4 घंटा आया, ताकि चलवा ज्यादा है तो 1 घंटा कम ना लगेगा, बतैले है ना, तो दोनों का अंतर एक है ना, तो घटा ही कर निकालेंगे। आ समय बराबर फॉर्मूला होबे करता है, क्या होता है? तो दूरी आ बटा में चाल। तो पहला बार दूरी 360 है, दूरिया तो सेम है ना है, दूरी मान लेते कि ए से बी पॉइंट जाना है, ए से बी पॉइंट रेलगाड़ी को जाना है, ठीक, तब पहले दूरी हम 360 है, तब बादों में चलवा बढ़ जाने के बाद दूरिया थोड़ी घटेगा चाहे बढ़ेगा, दूरिया तो नहीं ना रहेगा, तो दूरी 3 दूरी, हाँ समय, देखो दूरी बटा चाल किए तो यहाँ समय निकलेगा फॉर्मूला से, दूरी बटा चाल करने से, आज चलवा में 5 की बढ़ोतरी कर दी है, तो यहाँ भी दूरी बटा चाल करने से समय निकल जाएगा। अब पहल का समय दूसरा का समय के आपस में घटाओगे तो अंतर 1 आएगा, ऐसा प्रश्न यहाँ लिख रहा है कि कम समय लेती है ना। 360 को बाहर निकाल लीजिए ना आप, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1, तो 1/x, अब नीचे ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम भी ले लेते हैं, 360 को उस तरफ ले चल भी जाते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं, x प्लस 5, यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 5, और यहाँ ब्रैकेट देने का जरूरत, x प्लस 5, ठीक है, और ये 360 है, इसको इस तरफ लेके चलाते हैं तो 1/360 हो जाएगा। एक चीज और यहाँ समझा देते हैं कि x और x प्लस 5 के हम एलसीएम लिए तो दोनों आपस में गुना हो गया, अब हम यहाँ वाला से यहाँ वाला में भाग दिए तो x से x कट गया, x प्लस 5 बच गया, तो पर काम x प्लस 5 से हम गुना कर दिए, फिर x प्लस 5 से हम यहाँ भाग दिए तो x प्लस 5 पूरा कट गया तो x बचा, तो पर काम x से गुना कर दिया गया, ठीक है, इतना मिश्रा था। x से x घट के 0 हो जाएगा। अब देखो तिरछा तिरछी हम गुना कर सकते हैं, गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो 1 से x प्लस 5 है, और उसके बाद 36 बचे 180 का, 36 बचे 180, अरे कोई 0 तो ही है, 36 बचे 180, 36 से पहाड़े नहीं याद कर ले तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब क्या बचा है कराना? तब तक तोड़े हैं, चलो तोड़ते हैं 1800 के, हम तुरंत कर लेंगे ना, ठीक जा रहा है। हम सही तोड़े, ठीक है। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 4 4 2 8 ठीक 24 नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब 15 15 45 है, बन गया 40 45, बांगर हो तू सब, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, देखो ना कैसे कैसे में, देखो ना 15, अब ऐसे करने का जरूरत नजदीक ही है तो फिर क्या, 15, ठीक है, आप 15 45 है, फिर 5 दूनी 10 है, 10 दूनी 20 है, 20 दूनी 40, तो 40 45 से 45 में से 40 घटा देंगे तो 5 को बचेगा ना, फिर यहाँ माइनस 1800 इक्वल टू, हम गुना करिए आए,
देखो यहाँ करते हैं 45 0 0 हाँ सही है सही है। पांचों के ले दिया 0 से। हम करते क्या है, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, फिर क्या बाहर -40, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो पहले क्या कर रहे थे, पहले तो कॉमन ले रहे थे, x प्लस 45 को बाहर निकालेंगे है ना, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। जगह कमी पड़ जा रहा है, अगले का पेज में इस तरफ लिखे हैं, नहीं इसको मिटा देते हैं। x प्लस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x बराबर 40, x बराबर, तो बताया है माइनस वाला का कोई रोल नहीं है, वैल्यू नहीं है। अब कि कोई गाड़ी के चाल माइनस में कैसे होगा बताओ, चाहे कोई वस्तु की लंबाई माइनस में कैसे होगा। मान चलो कि हम मार करके कहें कि इसका लंबाई -5 सेंटीमीटर है, चाहे इंच -5 इंच है, मतलब माइनस में कैसे जाएगा, मतलब बंदर भुजा कितने जाएगा तो कहें मतलब कुछ चीज माइनस में पॉसिबल नहीं होता है ना। जैसे धन राशि रुपया माइनस यानी कि हमारे पर कर्जा होइल है तो क्या आया, रेलगाड़ी की चाल क्या आया, तो रेलगाड़ी की चाल लिख देंगे, चूंकि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति